तुम्हाला माहिती आहे समीर शेखनी काय प्रश्न केला होता की 5 करोड कुठे खर्च झाले. त्यांनी उत्तरमध्ये काय दिलं आहे की समीर शेखनी ते पत्रक कुठे वाटले ते दाखवा. हे टाळाटाळ झाली आहे पूर्ण. रिप्लाय द्यायच्या वेळेस चांगल्यापैकी रिप्लाय दिला. जी गोष्ट विचारली त्याचा रिप्लाय द्या. आता तुम्ही बघणार तर ह्यांनी राजीव गुप्ताला डोक्यावरती बसवायचा प्रयत्न करतात. ते का तर नार्वेकर साहेबांनी डोक्यावरून पाडलं म्हणून काय यांना उत्तर भारतीय मतं पाहिजे म्हणून त्यासाठी फक्त हे राजू गुप्ताचे गुणगान गातात. आता ह्या लोकांनीच आमची फिल्डिंग लावली होती की हे लोक जेव्हा पत्रक वाटणार तर 100 नंबरवरती फोन करू आणि ह्या लोकांना जमा करू. तुम्ही तडीपारीच्या वेळी बघणार ना तर हे लोकच दाखवते बॅनरवरती फोटो की हे लोक इथे राहतात, हे लोक तिथे राहतात. सैनिक नाही महेंद्र कांबळे महेंद्र कांबळेची माणसं लोक हर एक कट्टर शिवसैनिक सबके हाथों में शिवबंधन है. क्यों नहीं है? शिवसैनिक है ना, हाथों में क्यों शिवबंधन नहीं है? अरे तुम फंड यूज़ कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. तुम्हारे बोर्ड पे शाखे के बोर्ड के ऊपर तुम्हारा बोर्ड भी नहीं है शिवसेना का. कैसे लोगों को पता चले कि भाई शाखा है? ये सिर्फ दादा समर्थक है कि ये जो महेंद्र कांबळे जो बोल रहे हैं ना कि हम कट्टर है, हम कट्टर है. कट्टर वट्टर कुछ नहीं है भाई, ये दादा समर्थक है. मैं आप पे भी बोल रहा हूँ क्योंकि वंचित में भी जाके आए और मनसे में भी थे. और कट्टर कौन है? मनोहर पाटील भाई. ये सब कट्टर लोग है, ये कट्टर नहीं है. तुम्ही बघणार ना हे जे पत्रक आम्ही वाटले होते, आम्ही वाटले पण आहे. तुम्ही महेंद्र कांबळेच्या घरी जाऊन बघा. आता ह्या लोकांनीच आमची फिल्डिंग लावली होती की हे लोक जेव्हा पत्रक वाटणार तर 100 नंबरवरती फोन करू आणि ह्या लोकांना जमा करू. तुम्ही तडीपारीच्या वेळी बघणार ना तर हे लोकच दाखवते बॅनरवरती फोटो की हे लोक इथे राहतात, हे लोक तिथे राहतात. सैनिक नाही महेंद्र कांबळे आणि महेंद्र कांबळेची माणसं लोक. स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में. मैं हूँ अभिषेक और आप लोगों को बता दूं कि 235 वार्ड में अभी हाल ही में जो विषय उठे थे कहीं ना कहीं जहां पर इसी पर टिप्पणी देते हुए यहाँ के शाखा प्रमुख शिवसेना के उन्होंने टिप्पणी दी कि हमने 5 करोड़ रुपए निचले स्तर पर लोगों के लिए समाज के लिए निधि को इस्तेमाल किया है. अब इसके बीच यहाँ पर कहीं ना कहीं मनसे के उप विभाग प्रमुख समीर शेख जी ने टिप्पणी दी थी कि कहीं ना कहीं इसका कॉपी दीजिए, प्रस्तुत कीजिए और इसके साथ आपने कहां पर 5 करोड़ का इस्तेमाल किया है उसके बारे में बताइए. तो आज हमारे साथ विद्यार्थी सेना के प्रथमेश चौहान जी जुड़े हैं और मैं आप लोगों को खास करके बता दूं कि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि आप लोग जिस तरह से प्रश्न और उत्तर या आप लोग आरोप लगा रहे हो और प्रति आरोप का ये सिलसिला जारी कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़रूरी है समझना लोगों को कि घरों में जिस तरह से जो विषय उठते हैं गटर, पानी, कचरे, डेवलपमेंट, तो इसके लिए हम सोचते हैं कि जब हम आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला हमारे चैनल पर चलाते हैं तो लोगों को इससे फ़ायदा होता है, वो समझ पाते हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन में चल क्या रहा है. इसलिए हमारे साथ आज नौजवान जुड़े हैं. ये अपनी सोच को रखेंगे और इसी के साथ जिस तरह से जो सामने से आरोप लग रहे हैं उसे डिफेंड करने के लिए प्रथमेश जी जुड़े हैं हमारे साथ. प्रथमेश जी, जो पहला मेरा प्रश्न ये आपसे है कि आप तो नौजवान हो, ठीक है, और पॉलिटिकल करियर जब स्टार्ट होता है जिस तरह से आपकी विचारधारा है वो क्या अलग है जिस तरह से आप अभी आपका करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके बारे में बताइए. और दूसरी चीज़, जिस तरह से अभी ये आरोप लग रहा है मनसे पर कि जो कॉपीज़ राज ठाकरे जी की थी उसे बांटा नहीं गया है घर घर में, तो उसके ऊपर हमें जानना है. सर्वप्रथम तुमको मैं बता दूँ कि हमारे विचारधारा राज साहब से जुड़ते हैं. हम उनके विचार पे चलने वाले हैं. हम बाकी किसी एरो के विचार पे नहीं चलते. और दूसरी बात, जो शिवसेना के शाखा प्रमुख इन्होंने समीर भाई पे आरोप लगाया कि कॉपी किधर बांटे गए. समीर भाई क्यों बांटे गए? उनके महाराष्ट्र सैनिक यहाँ पे है, राज साहब के महाराष्ट्र सैनिक हम लोग घर घर में बांटे हैं. उनके साथ में समीर भाई भी थे हमारे साथ में तब बांटते हुए. लेकिन ये हर गली में हर घर में पहुँचे. महेंद्र कांबळे जी के घर पे भी गए लेकिन उन्होंने देखे नहीं. तो ये उनका प्रॉब्लम है, हमारा थोड़ी है. लेकिन वो सभा देखते राज साहब के चोरी छुपे, बराबर है. और राज साहब के सभा देखते मतलब अभी भी राज साहब को मानते हैं. अगर तुमको मैं बताऊँ तो ये सैनिक है. उन्होंने तुम्हारे इसमें बताया है कि ये सैनिक है. तो ये सैनिक कौन से सैनिक है? मन सैनिक है कि शिव सैनिक है? क्योंकि जब मन से पक्ष की ओपन हुआ था वो टाइम पे ये वार्ड अध्यक्ष थे यहाँ पे विद्यार्थी सेना के, समझ रहे हो. तो फिर उसके बाद में ये गए सेना में, जब दादा सेना में गए कृष्णदादा पावले, फिर उसके बाद में ये वंचित में गए, फिर रिटर्न जाके शिवसेना में शाखा प्रमुख बने. मतलब इन्होंने इतने पक्ष बदल किए. और ये सैनिक है, हम कट्टर है, हम भगवा फैलाएंगे.
दूसरी चीज़ जहाँ पर आप बोल रहे हो राज ठाकरे का विचारधारा, आप राज ठाकरे जी का विचारधारा कहीं पर प्रस्तुत करें, तो हमारे इस इंटरव्यू में भी हम लोग चाहेंगे कि राज ठाकरे जी जिस तरह से मराठी को इतना महत्व देते, तो हम भी इस विषय को मराठी में बात करें. मेरा इतना स्पष्ट मराठी है नाही, बट आय विल ट्राय इट माय बेस्ट. तर सर्वांनी दुसरं माझं हे प्रश्न होतं की जे 5 करोडचे जे विषय निघाले आहेत की आम्ही लोकांच्या उपयोगित केला आहे 5 करोड रुपये, तर त्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगा? तुम्हाला माहिती आहे समीर शेखनी काय प्रश्न केला होता की 5 करोड कुठे खर्च झाले. त्यांनी उत्तरमध्ये काय दिलं आहे की समीर शेखनी ते पत्र कुठे वाटले ते दाखवा. हे टाळाटाळ झाली आहे पूर्ण. रिप्लाय द्यायच्या वेळेस चांगल्यापैकी रिप्लाय दिला, जी गोष्ट विचारली त्याचा रिप्लाय द्या. म्हणजे 5 करोड हे खर्च झालेच नाही, फक्त टाळ. CPRA मध्ये 5 करोड खर्च झाले, या गार्डनला काय खर्च झाले. अरे CPRAला गरजच नाही, ती एवढी मोठी सोसायटी आहे. आणि दुसरी गोष्ट त्यांची इलेक्शन ताजमध्ये होते. आपल्याला जर का फंड यूज करायचा आहे तर तुम्ही ते स्लममध्ये येऊन यूज करा. स्लममध्ये बघा किती काय आहे. फॉरेक्सचे हे येतात, कारवाई करण्यासाठी फॉरेक्समध्ये येतात लोक. परत तुम्ही बोलणार नळ पाणी नाही, नळ आहे पण पाणी नाही. नळ आलेत, अरविंद सावंतजीचा खासदार नळ आलेत पण पाणी कुठे आहे. आणि पाणी फ्री केलं आहे, हे केलं. 300 रुपये कसले घेतात मग हे लोक? 300 रुपये पण तर घेतात ना पाण्याचे, मग हे कसले घेतात ते? तर मला स्पष्ट आरोप आहे की हा फंड यूज केला नाही आहे कुठे, कारण ते दाखवतच नाही. पुरावा दाखवावा. जर का पुरावा दाखवला तर आम्ही मानू ना. आम्हाला पत्रक वाटले, आमचे पत्रक वाटले आहेत, आम्ही पुरावा द्यायला तयार आहेत. पण तुम्ही तर अगोदर द्या तुमच्या 5 करोडचा फंड पुरावा. मला हे विचारायचं आहे की जे पुरावा ते बोलत आहेत की 5 करोडचे पुरावा देण्याच्या अगोदर तुम्ही आम्हाला हे दाखवा की कॉपी आमच्या समोर ठेवा जे तुम्ही वाटले आहेत लोकांच्या मध्ये. तर तुम्ही पण टालोटाल करतायत ना, तुम्ही पण ते कॉपी दाखवा. त्यांना ते पण समोर येऊन ते कॉपी दाखवणार. तुम्ही का नाही दाखवत? ते तुम्ही पण प्रश्न करतायत त्यांना त्याच्यावरती. त्यांनी पहिला दाखवा ना. प्रश्न पहिला कोणी केला आहे? समीर शेखनी केला आहे ना. त्यांनी दाखवावा, त्यानंतर आम्ही दाखवायला तयार आहे ना. आमच्याकडे आहे. आम्ही लोकांवरती जेव्हा तडीपारी लागली होती तेव्हा हे लोकच होते. काय हे समजलं नाही काय बोलताय तुम्ही? आमची तडीपारी लागली होती ना तेव्हा ह्यांची सरकार होती. तडीपार कसली? आता या भोंग्याच्या मुद्द्यावरून आम्ही 7 दिवस तडीपारमध्ये होते सगळेजण. तेव्हा ह्या लोकांची सरकारमध्ये आम्हाला तडीपारी करत होते. आणि ह्यांचं एकच चालू आहे की ह्या लोकांना भेटले पाहिजे आम्हाला, नाही आम्ही तडीपारी लावू. म्हणजे ह्या लोकांच्या पुढच्या इलेक्शनसाठी सगळं फ्री होऊन जाऊ. म्हणजे प्रथमेश जी, मैं आपको हिंदी में बोल दूँ, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो कि कहीं ना कहीं जिस तरह से भोंगा का इशू चल रहा था, आज़ान का इशू चल रहा था, उस वक्त मनसे के कार्यकर्ताओं के ऊपर तड़ीपार का ये निकल रहा था वारंट. वो शिवसैनिक लगा रहे थे. शिवसैनिक नहीं, उनकी सरकार है. उनकी सरकार ही लगा रही थी. सरकार लगा रही थी क्या? हम हमारे वार्ड की बात कर रहे हैं. सरकार तो ऑल ओवर ठीक है. ये लोग ने फोटो दिए बैनर पे, ये लोग ने हमारे नंबर्स किसने दिए? शिवसैनिक वो लोग के, उनके शिवसैनिक मतलब वो लोग के कार्यकर्ताओं ने. हाँ, शिवसैनिक ऐसा नहीं करेंगे. शिवसैनिक ऐसे नहीं. महेंद्र कामले कार्यकर्ता ने किए. महेंद्र कामले ये मन सैनिक है. तुम देखोगे तुम्हारे इंटरव्यू में हर एक कट्टर शिवसैनिक, सबके हाथों में शिवबंधन है. क्यों नहीं है महेंद्र कामले के हाथों में शिवसैनिक? शिवसैनिक है ना, हाथों में क्यों शिवबंधन नहीं है? अरे तुम फंड यूज़ कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. तुम्हारे बोर्ड पे, शाखे के बोर्ड के ऊपर तुम्हारा बोर्ड भी नहीं है शिवसेना का. कैसे लोगों को पता चले कि भाई शाखा है? ये सिर्फ दादा समर्थक है. ये इसका मतलब कृष्णदादा पवार समर्थक है. ये कृष्णदादा जो उपविभाग अध्यक्ष है. ओके, आप बात कर रहे हो शिवसेना के उपविभाग प्रमुख जो कृष्णा पावले जी के बारे में बात कर रहे हो. ओके, तो उनका कृपा है ऐसा बोल रहा हूँ. डायरेक्टली वही है, उनका कृपा है. तो दूसरी चीज़ अब बात करते हैं. आप नौजवान हो, ये तो आपने बहुत अच्छी तरह से बता दिया, पर आंसर तो दिया नहीं, ना कॉपी प्रस्तुत किया, पर चीज़ें आपने ठीक तरह से बोली. पर दूसरी मुझे ये बताना है, आपका विचारधारा क्या है इस विषय पर कि हम नौजवान हैं, ठीक है. आज मुझे भी कोई बोलता है कि 5 करोड़ रुपया एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेंट ने ग्राउंड लेवल पर लगाया, तो आई वांट एन कॉपी. या तो मुझे ये बताओ कि वो कहाँ पर काम हुआ है, हम जाकर चेक करेंगे कि वो काम हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है. तो आपका क्या विचारधारा है कि ऐसे लोग ऊपर से हवे में बात कर रहे हैं, 5 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, कल को बोलेंगे कि हमने पूरा चेंज कर डाला हमारे अम्बेडकर नगर को, कफपरेड को. तो इस पर आपकी क्या विचारधारा है? सबसे पहली बात तुम्हें बताओ, हमारा जब नगर से होएगा ना तो सबसे पहला हम स्कूल बनने की कोशिश करेंगे जो गवर्नमेंट की स्कूल रहेगी. सेकंड बात, हम हॉस्पिटल बनना, जो 235 वार्ड में हॉस्पिटल नहीं है. यहाँ से बहुत लंबा है, बहुत जन की जाते जाते यहाँ पे मौत हुई. अभी आपको हाल ही में बताओ तो यही नीचे यहाँ पर एक जन उसको दवाखाने में लेते जाते हुए गुजर गए. तो ताकि हमारे नज़दीक में किधर रहेगा ना यहाँ पर आजू बाजू में, तो हम लोग को ईजी गिरेगा कि वापस जाने के लिए, दवाखाने में जाने के लिए. और सेकेंड बात, हम लोग को यहाँ पे सबसे पहला पानी फ्री करना है.
ये हमारा सबसे पहला फोकस है। और फोर्थ बात, हम लोग यहाँ पे पार्किंग करना है। आज तुम देख सकते हैं बहुत से नौजवान जिसको इनके वजह से जिनको नौकरी नहीं है, तो बहुत से लोगों ने अपनी गाड़ी ली है। तो हमारा स्लम एरिया इतना बड़ा हुआ है ना कि यहाँ पे पार्किंग नहीं, तो सुबह सुबह यहाँ पे वो पार्क करते गाड़ी, तो सुबह सुबह आके उनको ट्रैफिक वाले आके फ़ाइन मार के जाते हैं। तुमने ये विषय बहुत गंभीर है, 200 रुपया हर रोज का फ़ाइन हुआ, तो देखो ना, तुम हिसाब करके देखो। तो हमारा सबसे पहले ये 4 चीज़ों पे फोकस है। सबसे पहले तो इन्होंने बात किया कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, हॉस्पिटलिटी का प्रॉब्लम है, स्कूल्स के प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सब चीज़ों को डेवलपमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि पानी के मुद्दों से आपने थोड़ा सा ये पानी माफिया को हटाकर कुछ चीज़ें अलग बोली, क्योंकि हर लोग बात करते हैं जब पानी को, कचरे को, शौचालय को ही लेकर बात कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट की नहीं बात कर रहा है, कोई थॉट प्रोसेस को सुधारने की नहीं बात कर रहा है, कोई बच्चों की शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, कोई बच्चों को एक अच्छी मेंटालिटी बनाकर एक अच्छे सोसाइटी में लेकर जाने का एक हाई राइज जिसमें एजुकेशन होता है वो एजुकेशन देने की बात नहीं करता है। डेवलपमेंट यहाँ पर जिस तरह से स्लम्स को रीडेवलप कर सकते हैं उसकी बात नहीं कर रहा, तो ये बहुत अच्छी लगी बात। आखिरी में समाप्त करने से पहले आपका कुछ ऐसा चीज़ रह गया जिसे आपको लोगों को बोलना है कि मनसे का जो विचारधारा है, आज लोगों को लगता है कि गुंडा पार्टी है, क्योंकि वैसे पर्सनालिटी तो आपको क्या उस पर कितनी देर, अगर तुमको मालूम रहेगा तो हम लोगों ने भी लोगों को यहाँ पे बहुत सहकार्य किया है। बहुत से लोगों को हम लोगों ने अपने किसे में से, फिर या कोई NGO के माध्यम से उनके ऑपरेशन के लिए पैसे दिए। ना ही हम लोगों ने एक चेक देके 10 जन के फ़ोटो निकाले, जो अपोजिट वाले लोग करते हैं, वैसा हम लोग नहीं करते। और सेकंड बात तुमको बताओ तो मराठी मुद्दा, सबसे पहला मराठी मुद्दा जो तुम देखे सिटी सोमानी स्कूल में, वहाँ पे मराठी स्कूल नाम नहीं था, वो हम लोग ने किया है, बल्कि ये काम था उन लोग का। तुम देखेगा अभी ये लाइन में बहुत से दुकान है जिस पे हम लोगों ने मराठी फलक लगाए, जो हमने लेटर देने के बाद में तुमने कवर किए थे। और तीसरी बात ऐसी है कि ये जो महेंद्र कामले जो बोल रहे हैं ना कि हम कट्टर है, हम कट्टर है, कट्टर वट्टर कुछ नहीं है भाई, ये दादा समर्थक है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि वंचित में भी जाके आए और मनसे में भी थे। और कट्टर कौन है? मनोहर पाटील भाई है। ये सब कट्टर लोग है, ये कट्टर नहीं है। तुम्ही बघणार ना, हे जे पत्रक आम्ही वाटले होते, आम्ही वाटले पण आहे, तुम्ही महेंद्र कामच्या घरी जाऊन बघा। आता ह्या लोकांनीच आमची फिल्डिंग लावली होती की हे लोक जेव्हा पत्रक वाटणार तर 100 नंबरवरती फ़ोन करू आणि ह्या लोकांना जमा करू। तुम्ही तडीपारीच्या वेळी बघणार ना तर हे लोकच दाखवते बॅनरवरती फोटो की हे लोक इथे राहतात, हे लोक तिथे राहतात। सैनिक नाही हा, महेंद्र कामले, महेंद्र कामलेची माणसं लोक, हे लोकांनी सगळ्यांना दाखवलं होतं की हे लोक इथे राहतात, तिथे राहतात, सगळे आमच्या तडीपारीमध्ये हे लोक इथे हेच काम करत होते। हे लोक पत्र वाटायला कोणाला पाठवत, तुम्ही गेलेले या आमचे पदाधिकारी गेलेले, गुप्त पदाधिकारी जे आहेत ते महाराष्ट्र सैनिक। ओके, तुम्ही गुप्त लोकांना पाठवलेले की जे कोणाला माहीत नाही पडायला पाहिजे। त्यासाठी काय ह्याला तडीपारी पाहिजे का आमच्यावरती? त्यांचं तेच आहे, म्हणून आम्ही आमचा गनिमी कावानी केला जे करायचं होतं ते। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, काफ़ी विषय पर हम लोगों ने बात किया। दूसरी चीज़ ये इन्होंने आरोप लगाया कि जब हम ये पत्र बांट रहे थे उस वक्त हम नहीं गए थे, हमने कोई दूसरे चेहरे को भेजा था। कारण अगर हम जाते तो कहीं ना कहीं इनके ही कुछ कार्यकर्ता हम पर आरोप लगाकर हमारा तड़ीपार का ये वारंट निकाल रहे थे। ये भी कहीं ना कहीं जो उत्तर इन्होंने दिया वो सेटिस्फाइंग है।